वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहां हम आज देखेंगे भारतीय संविधान पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो हमारी गारंटी है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले संविधान से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर सही सही दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी को बूस्ट करे ऐसे लाते रहते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितने दिन लगे? तो इनके ऑप्शन है ए 2 वर्ष 12 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी 3 वर्ष 25 दिन और ऑप्शन डी 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? इनके ऑप्शन है ए 26 नवंबर 1950 या बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 22 जनवरी 1950। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और वही 26 जनवरी जो है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने वाला दिन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का निर्माता किस महापुरुष को कहा जाता है? इनके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को संविधान निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जुलाई 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 24 जनवरी 1947। इसी दिन भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत मतलब वंदे मातरम, इसे कब अपनाया गया था? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, बी 22 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 15 जुलाई 1980। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। इसी दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। छठवां प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया गया था? इनके ऑप्शन है ए 24 जनवरी 1950, बी 22 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 या डी 15 जुलाई 1980। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। इसी दिन राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था?
आप सबको ये बात पता होगी कि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनको पहली बार राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया था वो डेट हमें बताना है। इनके ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जुलाई 1947। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को तत्कालिक रूप से लागू किया गया था? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इससे पहले 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू किया जा चुका था। तो उनकी संख्या क्या थी? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 20 और डी 25। इसका जो राइट आंसर है वो है 25। 9वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 11 दिसंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 26 नवंबर 1949, डी 25 जनवरी 1952। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। ये इसका राइट ऑप्शन है। 10वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? स्टूडेंट्स, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। तो ये बताना है कि ये जो प्रणाली है, ये सिस्टम, वो किस देश के संविधान से एक्सेप्ट किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? फ्रेंड्स, भारत के प्रत्येक नागरिकों को छः मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से एक्सेप्ट किया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश का कॉन्सेप्ट है, इसे हमें बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिका से, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य भी नागरिकों का बनता है। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसके ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी रूस। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, रूस या सोवियत संघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिया गया है? इनके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस या आयरलैंड। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, आयरलैंड। हमारा 14वां प्रश्न है, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिस्प मिशन, कैबिनेट मिशन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 15, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है बी एन राव, बी जवाहरलाल, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। यही
व्यक्ति थे जो संविधान सभा की प्रथम बैठक में अध्यक्ष की भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? इसके ऑप्शन है ए BN राव, बी जवाहरलाल, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी राजेंद्र प्रसाद। तो हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जी ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन है BN राव, जवाहरलाल, ऑप्शन ए है BN राव और बी जवाहरलाल नेहरू जी, सी सच्चिदानंद सिन्हा और डी सुचेता कृपलानी जी। तो इनके ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए BN राव जी। इनको ही संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न 18, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो इसके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बंगाल, सी दिल्ली या डी गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी शिक्षा के अधिकार को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो हमारे भारत के संविधान में पहले ही पेज में भारत की उद्देशिका दी गई है, तो उसमें हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी समाजवाद और डी धर्मनिरपेक्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी आर्थिक स्वतंत्रता। ये हमारे संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। अगला प्रश्न है 21, संविधान सभा की कार्यवाही कब प्रारंभ हुई? तो संविधान सभा के गठन के पश्चात संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ कब हुई? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 या डी 10 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ऑप्शन है 11 अधिवेशन, बी 12 नहीं, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 14। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टोटल 11 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन होने के बाद जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का बंटवारा हो गया था, उसके बाद भारतीय संविधान का पुनर्गठन किया गया। वो पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947, बी 28 सितंबर 1947, सी 22 अगस्त 1947, डी 12 जून 1950। राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947। इसी दिन भारत के विभाजन के बाद दूसरी बार संविधान सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24, संविधान के निर्माण में कुल कितनी राशि व्यय हुई? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ था? तो इनके ऑप्शन जो है वो है
63,96,728। दूसरा 63,96,729। तीसरा ऑप्शन 1,00,00,000